अल्टरनेट सॉल्यूशन वाले स्पेशल केस को दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लास्ट वीडियो देख के कुछ बच्चों ने कहा था कि हमें ना एंड से क्लियर नहीं हुआ था। तो सिर्फ आज स्पेशल केस ही डिस्कस करूँगा अल्टरनेट सॉल्यूशन का। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन किस तरह एग्जिस्ट करता है और क्या था। इंशाल्लाह इसके बाद आपको वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये एग्जांपल है 3.5.2, जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है मैक्सिमाइज का, विच इज़ इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2, और कांस्टेंट हमें दी हुई है x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 5, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। मतलब कि x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नॉन एक्टिव है। तो हमने सिंपली उसको क्या किया, सिंपली हम इसको वो आपको मैंने तरीका बताया हुआ है कि किस तरीके से हम इसके अंदर सरप्लस और स्लैग वगैरह ऐड करते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर स्लैग वेरिएबल ऐड हो जाएंगे जो कि x3 है और x4 है। ओके, उसके बाद हमने जो करना है वो ये चीज़ होती है कि हमने बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स का निकालने होते हैं कि कौन से नॉन बेसिक हैं कौन से बेसिक हैं। तो वो भी आपको मैंने तरीका, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हर लेक्चर में मैंने शुरू में वो करवाया हुआ, जिसके अंदर हम कहते थे कि एक्चुअल वेरिएबल जो होते हैं x1 x2 उनको हम नॉन बेसिक कंसीडर करते हैं, जो और उनको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। जो हमारे पास इसके बाद मॉडल आएगा तो उसके अंदर हमारे पास x3 और x4 के हमारे पास वैल्यूज़ वगैरह आ जाएंगी। जब x3 x4 की वैल्यूज़ आ गई और नॉन एक्टिव है, इसका मतलब वो बेसिक वेरिएबल्स के तौर पे डील होंगे, बाकी नॉन बेसिक होंगे। तो इसलिए हम देखा कि बेसिक का कॉलम बनाते हैं हम सबसे पहले, जिसमें पहली रो जी की होती है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने वो नोट डाउन कर लिया सारे कोफिशिएंट। देन हमारे पास x3 एंड x4 हमारे पास बेसिक वेरिएबल थे, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ मैंने अभी आपको बताया कि वैल्यूज़ जब हम x1 और x2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे 0, तो हमारे पास x3 x4 ऐसे वेरिएबल होंगे जिनकी नॉन एक्टिव वैल्यू आएंगी। ठीक है, हमने इनको ले लिया और सारे वेरिएबल्स नोट डाउन करें। सोल्यूशन यहाँ पे आएगा रेशियो का कॉलम, जो यहाँ पे मिसिंग है। खैर मैंने आप लोगों को कराया तो आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले हमने करना था कि मैक्सिमाइजेशन का केस है, तो हमने पिवट कॉलम सेलेक्ट करना। पिवट कॉलम किस तरीके से सेलेक्ट करते थे, मैक्सिमाइजेशन के केस में हम करते थे कि सबसे नेगेटिव वैल्यू को उठाते थे, जो कि -4 होगी। इसके अंदर -4 यानी कि ये वाला कॉलम x2 हमारा एज अ पिवट कॉलम सेलेक्ट हुआ है। अब पिवट रो किस तरीके से सिलेक्ट करते थे, वो होता था सोल्यूशन डिवाइड बाय ये जो पिवट कॉलम है उसको हम रेशियो कहते थे। 0 डिवाइड बाय -4 ये तो हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट केस, मैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखेंगे, रेशियो कंप्यूट करते वक्त हमेशा डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो उसको इग्नोर कर देना। लाइक अगर 0 डिवाइड बाय -4 कर रहा हूँ तो यानी कि -4 मेरा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो मैंने इस रेशियो को इग्नोर कर देना। अब क्योंकि 0 -4 इक्वल टू 0 होता है तो कुछ यानी कि ये बच्चे ये भी लेके कर लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव अगर वैल्यू आ रही है तो हमने उस रेशियो को डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है क्या, 0 - 4 ये डिस्कार्ड होगी। 5/2 किया तो ये 2.5 आ जाएगी। 4/1 यानी कि ये 2.5 सबसे मिनिमम है, तो ये एज अ पिवट रो सेलेक्ट हो रहा है, जो कि है x3, यानी कि x3 हमारा लीव कर रहा है, x2 हमारा एंटर कर रहा है। तो उसके बाद हमने क्या किया कि x3 लिखा, x2 यानी कि ये हमारा पिवट एलिमेंट है, उसके ज़रिए हम इस पूरी रो को डिवाइड कर देंगे। यहाँ डिवाइड बाई 2 कर देंगे ताकि यहाँ पे 1 आ जाए, उसके ज़रिए हम ऊपर और नीचे जीरोस बना लेंगे। सेम टू सेम वही है, टैबुलर फॉर्म वाला सिनेरियो है। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे ना, तो जब हम कंप्यूटेशन कर लेंगे तो हमारे जी के ऑप्शन में आ जाएगा 0 0 2 0 10। यहाँ पे जाके ज़्यादातर मसला है कि लास्ट वीडियो मैंने तकरीबन यहाँ पे एंड कर दी थी, तो ये चीज़ रह गई थी। यहाँ से लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी। और दूसरी ये मैं पहले क्लियर करने के बाद इसके बाद आपको वो दूसरी जो बात मैं उस टाइम कर रहा था, जो समझ नहीं आई थी, वो ग्राफिकल मेथड के रिलेटेड थी, वो भी मैं आपको शो कर दूंगा। तो ये देखें कि अब यहाँ पे अगर आप पिवट कॉलम सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो आप पिवट कॉलम सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन के केस में हमें उस टाइम रुकना होता है जब जीरोस जी के कोफिशिएंट जीरोस हो जाए या नॉन एक्टिव आ जाए। तो ये देखें ये सारे नॉन एक्टिव हैं, तो अब हमें यहाँ पे रुक जाना। लेकिन अब जब हम फाइनल स्टेप में देखेंगे ना कि भाई हमारा ये x2 और x4 हमारा बेसिक वेरिएबल है, तो हमने देखा कि फाइनल आइट्रेशन में हमने देखा कि x1 जो है वो नॉन बेसिक है और x3 भी नॉन बेसिक है। लेकिन x1 का देखा कि नॉन बेसिक जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट हो गया 0। इसका मतलब ये है कि अल्टरनेट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ओके, यहाँ पे क्लियर ये बात बहुत क्लियर कर लें कि नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू फाइनल आइट्रेशन के अंदर अगर 0 हो जाए ना, तो इसका मतलब है अल्टरनेट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अल्टरनेट सोल्यूशन निकालने के लिए आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। वो मैं बताता हूँ आपको। वो क्या है कि आपने क्या करना है कि जिस नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी है,
उसको आपने एज अ पिवट कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। पिवट रो वही होगी सोल्यूशन डिवाइड बाय पिवट कॉलम। तो ये 5/2 जब आप ये करेंगे तो हमारी यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगी। ये 5/2 डिवाइड बाय 1/2 गया तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 3। तो हमारा x4 एज अ पिवट रो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, ये रेशो इसकी 3 आएगी, इसकी 5 है, मिनिमम लेने तो ये हमारा x4 वाली रो हमारे पास एज अ पिवट रो आ गई, और x1 वाला जो कॉलम है ये एज अ पिवट कॉलम आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है x1 एंटर्स करेगा, x4 लीव कर देगा नेक्स्ट आइटरेशन में। ये क्या है, ये वन आइटरेशन एक्स्ट्रा कर रहा हूँ अल्टरनेट सोल्यूशन निकालने की। तो जब हम आइटरेशन में वही सिमिलरली जब पिवट एलिमेंट पकड़ा उसको 1 बनाया, उससे ऊपर और नीचे जीरोस कर लेंगे। जीरोस करने के बाद जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे, ये जो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आएगा, तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू सेम वही रही है जो पहले थी। ठीक है, तो यहाँ से आपको पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। पहले आपको पॉइंट मिले थे x2 x4, आपको क्लियर हो गया भाई, यहाँ पे भी 10 आ रहा है, यहाँ पे भी 10 आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है, बेसिक वेरिएबल्स डिफरेंस है, पॉइंट डिफरेंस। x2 यहाँ पे 1/2 है, सॉरी x2 यहाँ पे 5/2 है, x4 हमारे पास 3/2 है। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम x2 x4 पे पुट करेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा 10। सिमिलरली ये जो x2 यहाँ पे x1 है, ये बता रहे हैं कि अगर मैं x2 की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, x1 की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, तो मेरे पास सेम ही आंसर आएगा 10। तो ये था मतलब कि ये दो पॉइंट्स हैं, x2 x1 पे एक 10 आ रहा है और x2 x4 पे 10 आ रहा है। तो ये अल्टरनेटिव सोल्यूशन है। ये उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जाके लोग कंफ्यूज कर रहे थे कि इससे आगे ये जो स्टेप किया ना, ये अल्टरनेटिव ऑप्टिमम, ये किस तरीके से हुआ। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा अल्टरनेटिव सोल्यूशन, अल्टरनेटिव सोल्यूशन का केस और स्पेशल केस इन सिम्प्लेक्स मेथड। और दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था वो ये थी कि ग्राफिकल मेथड में किस तरीके से। तो ये मेरे नोट्स हैं हैंड रिटन, तो ये आपको इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे वेबसाइट पर, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखेंगे, ये वही एज इट इज़ इक्वेशन बनाई, सोल्व सोल्यूशन वगैरह किए, पॉइंट्स निकाले। ग्राफिकल में क्या होता था, ग्राफिकल में आपने क्या करना होता था कि मॉडल बनाया, मॉडल बनाने के बाद इनको एज इट इज़ इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। ये ग्राफिकल मेथड में स्लैक और सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं कराते थे, इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। सिंपली वही इंटरसेप्ट लेके, इंटरसेप्ट फॉर्म लेके जाके इनकी लाइंस के पॉइंट निकाल लिए, ग्राफ बना लिया। सिंपली क्या किया, कॉर्नर पॉइंट्स जो फिजिबिलिटी रीजन के थे ए बी सी डी और ये ओ, ये हमने निकाल लिए, कंप्यूट कर लिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। देन हमने जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यूज पुट की ना, तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि मैं आपको कह रहा था ना कि दो वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी। वो ग्राफिकल के केस में मैं आपको बता रहा था कि आपको दो वैल्यूज सेम मिल रही होंगी। इसका मतलब ये है कि अल्टरनेटिव सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों के पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो डिफरेंट है। यहाँ पे x1 20 है, x2 40 है, यहाँ पे x1 40 है, यहाँ पे x2 20 है। तो यानी कि 20 40 40 20 दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे 360 हमें सोल्यूशन मिल रहा है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। इस वीडियो में उम्मीद है कि सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा जो भी आपको कन्फ्यूजन थी पहले। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम इंशाल्लाह करते हैं अलजेब्राइक सेंसिटिविटी एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो भी। तो इंशाल्लाह उस लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।